2008 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने की अड़चनें खत्म हो चुकी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। 13 नवंबर 2024 को तहव्वुर राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है, मास्टरमाइंड के तौर पर। राणा को आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताया गया है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, कितनी बड़ी उपलब्धि एजेंसियों के लिए, भारत सरकार के लिए, किस तरह से देखा जा रहा है इसको? देखिए, 2009 में तहव्वुर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में, और उसी वक्त से जो भारत की एजेंसियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही थी कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाए और भारत की कोर्ट के सामने पेश किया जाए, क्योंकि तहव्वुर राणा आपको याद होगा साल 2008 में मुंबई में 26/11 हमला हुआ था। उस हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा है, जो भारतीय माफ करिएगा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर विदेश में बैठकर डेविड कोलमैन हेडली के साथ पूरी साजिश रची थी। तहव्वुर राणा को भारत की कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया है, और इसके खिलाफ जो गवाही है वो मुंबई की अदालत में डेविड कोलमैन हेडली ने दी थी। अहम बात यह है आशुतोष की भारत की तरफ से बकायदा एक डोजियर गया था, एक एविडेंस गया था, सबूत गया था, जो पहले अमेरिका की लोअर कोर्ट में सबमिट किया गया, और अमेरिका की लोअर कोर्ट ने माना कि भारत ने जो एविडेंस दिए हैं वो सही है। उसके बाद तहव्वुर राणा ने कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल किया और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट से भी तहव्वुर राणा को झटका लगा, भारत की जीत हुई, और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भारत ने जो एविडेंस तहव्वुर राणा के खिलाफ दिए हैं, आतंकी तहव्वुर राणा के खिलाफ दिए हैं, वो सफिशिएंट है, वो सही है। तो अब तहव्वुर राणा को भारत में लाया जाएगा, भारत की कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद उसका केस शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जो 26/11 आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की कदम में एक बड़ा जो कदम है, और भारत सरकार की ये बड़ी जीत है। अरविंद जुड़े रहिएगा, दोबारा रुक करते हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता इस बीच संजय राउत ने राणा के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। राउत ने कहा है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका भेज रहा है इंडिया, अच्छी बात है, लेकिन दाऊद, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी को कब लाएंगे, ये संजय राउत का कहना है। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसमें तहव्वुर राणा का हाथ रहा। अमेरिका ने उसको हिंदुस्तान में भेजने की अब परमिशन दी है, अच्छी बात है, लेकिन नीरव मोदी का क्या, मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने, ये सब कब आएगी? तहव्वुर राणा की तो बात खत्म हो गई। अब ठीक है, आप यहाँ आएंगे, थोड़ा इवेंट करेंगे, तहव्वुर राणा को लाया, तहव्वुर राणा को लाया, और क्या करेंगे? ये पूरा जो मुकदमा है चल गया है। अब यहाँ बिठाएंगे 10-15 दिन तक, आप इतनी बड़ी बात हमने की है, दाऊद को लाइए ना। मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट की सीरीज चली थी, 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो दाऊद ने किए थे ना, आपके न्यायालय ने कहा है। तो आप पाकिस्तान में जाकर दाऊद को लेके आइए, छोटा शकील को लेके आइए,